विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, करीब 1 दर्जन विधायकों ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया है। सभी जो नेता भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि सर आखिर ये भगदड़ क्यों मची भारतीय जनता पार्टी में? क्या समाजवादी पार्टी बेहतर ढंग से चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाने जा रही है, ऐसा माहौल जा रहा है? सर, समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है। वो दूसरों के सहारे अपनी दुकान चलाने के प्रयास कर रहे हैं। एक कहावत हमारे गांव में कही जाती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा। 2014, 2017, 2019 में समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए थे, जनता ने उन्हें हाशिए पर पटक दिया है। इस बार और उनकी दुर्दशा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पूरे प्रदेश की जनता के साथ हर सुख दुख में हमेशा हाजिर रही है। चाहे कोरोना महामारी हो या सामान्य दिन, हम जनता के हर घर में एकदम उनके दिलों में भारतीय जनता पार्टी ने काम करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य हैं, आदरणीय योगी जी के जो कार्य हैं, हम घर घर गए हैं और जनता का आशीर्वाद भाजपा को ही प्राप्त है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अनुपयोगी हैं और जो भी उनका काम था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल शब्दों को इस प्रकार परिभाषित करना किसी के प्रति उचित नहीं है। लोकतंत्र में आने वाले दिनों में जनता उन्हें प्रदेश की जवाब देगी कि किस प्रकार 5 साल उन्होंने गुंडा राज कायम किया था, माफिया राज कायम किया था, आतंकवादियों को प्रमोट किया था। जनता उन्हें बुरी तरह से परास्त करेगी और जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे भाजपा के पक्ष में ही आएगा। अखिलेश यादव का एक बड़ा आरोप रहता है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम बड़े नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन पे जो मुकदमे थे वो वापस किए गए। आप सरकार में कानून मंत्री, इस पर किस प्रकार से कहेंगे? आप ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि राजनीतिक दृष्टि से जो भी दर्ज मुकदमे को हम वापस लेंगे। प्रदेश के कानून मंत्री होने के नाते ऐसे बड़ी संख्या में लाखों मुकदमे हमने वापस लिए हैं। हमने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मुकदमे जो व्यापारियों पर दर्ज हुए थे, जो आम जनता पर दर्ज हुए थे, लगभग 3 लाख से अधिक, उनको हमने वापस लिया है। और पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन पर दर्ज बड़ी संख्या हमने मुकदमे वापस लिए हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों को छोड़ करके हमने ऐसे सभी मुकदमों को समाप्त करने का काम किया है और अदालतों पर जो बोझ था उसको समाप्त किया है। लेकिन वो लोग क्या बात करेंगे? 2012 में जब अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उन्होंने पहली कैबिनेट की, तो उत्तर प्रदेश में जो जिला कचहरियों में जो बम विस्फोट हुए थे आतंकवादियों द्वारा, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, या गोरखपुर हो, या लखनऊ हो, ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश यादव ने पहली मीटिंग में किए थे और उन मुकदमों को वापस न करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें निर्देश दिए थे। तब जाकर के ये पीछे हटे थे। उन आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैरवी करा कर सजा दिलाने का काम किया है। ये आतंकवादियों के समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के लोग। इनको जनता में बिल्कुल भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो पहली सूची आई है उसमें एक उम्मीदवार हैं कैराना से, नाहिद हसन, जिन पे दंगा कराने का आरोप है और गैंगस्टर के वो आरोपी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? दरअसल आप जानते हैं कि मैंने पहले ही आपको बताया, समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ है। उनके शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का जो कवाल का दंगा था, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हुई थी। एक कैंप लगाया गया था इन्हीं के कार्यकाल में और उस कैंप में एक दिन में 50 से अधिक बच्चे मर गए थे। आप सोचिए, ये हत्यारी सरकार थी। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिल कर के केवल एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने प्रदेश में रहते हैं उनको दबाने का कृत्य किया। अगर हमारी हिंदू बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, उसकी भाई की हत्या हुई, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। और एक टेररिस्ट जिसने एक हमारी बहन को छेड़ा था, जिसने हमारे भाई की हत्या की थी, उसकी सिफारिश में समाजवादी पार्टी के जो उस समय तत्कालीन मंत्री थे आजम खान ने खुलकर पैरवी की और उस हमारे जो भाई के ऊपर कार्रवाई की गई उल्टा, तो दंगा भड़का तो 1000 से अधिक लोग मारे गए। ये दुर्घटनाएं नहीं थीं, ये समाजवादी पार्टी की सोची साची चाल थी। 1000 से अधिक दंगे हुए, फसाद हुए। आज जनता ने उन्हें नकार दिया तो उन्हें पीड़ा लग रही है। उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास अपनी टीम नहीं है, केवल दूसरों के सहारे जोड़ करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगी। 2014, 17, 19 और 22 में भी ये मुंह की खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते प्रत्येक नागरिक के प्रदेश के हर सुख दुख में शामिल होकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। हम पिछली बार से अधिक सीटें लाने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मंत्री जी, चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, इनर मीटिंग्स की बात कही है। आप अपने चुनाव अभियान को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हो, कितनी सीट जीतने जा रहे हैं? पूरे 5 वर्ष हम जनता के साथ रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी बिल्कुल चिंता नहीं है कि जनता उसके संपर्क में नहीं है। जनता हमारे प्रतिदिन संपर्क में है और जो भी भारत निर्वाचन आयोग के नियम कानून उनको हम मानेंगे, कोविड-19 के उनके तहत हम प्रचार करेंगे और हम पिछली बार से अधिक सीटें लाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने हमसे बात की, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं वह फ्लॉप शो होगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।